बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रिंग इनपुट की और देखेंगे कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग इनपुट के लिए हमारे पास कौन कौन से फंक्शंस अवेलेबल हैं और उन्हें हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। टॉपिक्स को थ्योरेटिकली कवर करने के साथ साथ हम प्रोग्राम्स की मदद से इनकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग को इनपुट करवाने के लिए हमारे पास कुछ फंक्शंस मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए हम स्ट्रिंग इनपुट करवा सकते हैं। इसमें हमारे पास सी इन ऑब्जेक्ट मौजूद है जिसे हम प्रीवियसली बहुत से प्रोग्राम्स में यूज कर चुके हैं। इसके अलावा सी इन डॉट गेट लाइन फंक्शन है और सी इन डॉट गेट फंक्शन है। हम इन तीनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सी इन ऑब्जेक्ट की। सी इन ऑब्जेक्ट जो कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग को इनपुट करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी मदद से आप ऐसी स्ट्रिंग को इनपुट के तौर पर रिसीव कर सकते हैं जिसमें स्पेसेस इंक्लूड नहीं होंगी। अगर आप ऐसी स्ट्रिंग सी इन ऑब्जेक्ट की मदद से इनपुट करवाने की कोशिश करेंगे जिसमें स्पेसेस शामिल हैं, तो फर्स्ट स्पेस के एनकाउंटर होते ही बाकी की स्ट्रिंग को इग्नोर कर देगा सी इन ऑब्जेक्ट और फर्स्ट स्पेस से पहले पहले की जो स्ट्रिंग है उसे इनपुट के तौर पे एक्सेप्ट करेगा। सी इन ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करने के लिए जो सिंटेक्स है वो बहुत ही सिंपल है। हम इसको चूंकि बारहा यूज कर चुके हैं। हम सी इन यानी अपने ऑब्जेक्ट का नाम टाइप करते हैं, उसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर और फिर हम अपनी उस स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम टाइप करते हैं जिसमें हम स्ट्रिंग को इनपुट करवाना चाहते हैं। आइए एक छोटे से प्रोग्राम की मदद से हम सी इन ऑब्जेक्ट की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन स्ट्रिंग के साथ देखते हैं। डेव सी प्लस प्लस में मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम पहले से टाइप और सेव कर रखा है और यहाँ पे मैंने कैरेक्टर डाटा टाइप के साथ एक अरे जिसका नाम नेम है डिक्लेयर की और जिसकी लेंथ 50 है। इसके बाद लाइन नंबर 7 पे मैंने सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से एक प्रॉम्प्ट जनरेट किया, एंटर योर नेम। इसके बाद यूजर अपना नाम एंटर करेगा जो कि 2 वर्ड्स या 3 वर्ड्स पे मुश्तमिल हो सकता है, यानी स्पेसेस उसमें शामिल होंगी। और हमने यहाँ पे लाइन नंबर 8 पे सिंपली सी इन ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हुए यूजर का इनपुट अपनी अरे में स्टोर किया। और उसके बाद लाइन नंबर 9 पे हमने सी आउट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हुए यूजर का इनपुट करदा नाम स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाया, लेकिन उससे पहले हमने ये स्ट्रिंग स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाई योर नेम और उसके बाद अपने स्ट्रिंग वेरिएबल नेम का नाम टाइप कर दिया। इस तरह से ये स्ट्रिंग स्क्रीन पर प्रिंट होगी और साथ ही जो यूजर ने इनपुट की होगी वैल्यू वो भी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी। लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं सी इन ऑब्जेक्ट का, और हमने प्रीवियसली भी बात की कि सी इन ऑब्जेक्ट यूजर से स्पेसिस पर मुश्तमिल इनपुट को रिसीव करने के लिए नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। तो आइए इस प्रोग्राम को हम कंपाइल और एग्जीक्यूट करते हैं। तो एंटर योर नेम, लेट्स से के नाम है खलील अहमद, तो मैं खलील अहमद टाइप करता हूं। बज़ाहिर तो ये नजर आ रहा है कि ये पूरा नाम ही इनपुट के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया गया है, लेकिन जो ही मैं एंटर की प्रेस करता हूं तो देखिए यूर नेम और फिर सिंपली खलील का वर्ड हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि सी इन ऑब्जेक्ट ने पहले व्हाइट स्पेस को इनकाउंटर करते ही बाकी की स्ट्रिंग को इग्नोर कर दिया और जो पहला वर्ड था उसे इनपुट के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया। गेट लाइन सी इन ऑब्जेक्ट का ऐसा फंक्शन है जिसकी मदद से हम इनपुट के तौर पे ऐसे कैरेक्टर्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ऐसी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर सकते हैं जिसमें स्पेसेस भी शामिल हो। सी इन ऑब्जेक्ट के गेट लाइन फंक्शन की मदद से हम स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स को इनपुट के तौर पे कीबोर्ड से रिसीव कर सकते हैं। अगर हम इसके सिंटेक्स की बात करें तो सिंटेक्स बहुत ही सिंपल है। आप सी इन के बाद डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं और फिर गेट लाइन यानी फंक्शन का नाम टाइप करते हैं। उसके बाद पैरेंथेसिस के एक पेयर के दरमियान सबसे पहले आपको अपने स्ट्रिंग वेरिएबल यानी अरे ऑफ कैरेक्टर का नाम टाइप करना होता है और कॉमा के बाद आपको लेंथ मेंशन करनी होती है अपनी अरे ऑफ कैरेक्टर यानी स्ट्रिंग की। आइए एक छोटे से प्रोग्राम की मदद से सी इन डॉट गेट लाइन फंक्शन की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। यहाँ पर डेव सी प्लस प्लस में मैंने जो प्रोग्राम टाइप और सेव कर रखा है इसमें हम सी इन डॉट गेट लाइन फंक्शन का इस्तेमाल करने वाले हैं और इसके लिए मैंने यहाँ पे सेम वही कोड यूज किया है जो कि प्रीवियस प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया, यानी हमने अपनी एक अरे डिक्लेयर की, नेम उसका नाम है कैरेक्टर डाटा टाइप के साथ और 50 उसकी लेंथ है। उसके बाद हमने एक प्रॉम्प्ट जनरेट किया सी आउट की मदद से, एंटर योर नेम। यूजर अब अपना नाम एंटर करेगा जो कि 2 या 3 वर्ड्स पर मुश्तमिल हो सकता है। और यहाँ पे लाइन नंबर 8 पे हमने सी इन ऑब्जेक्ट को टाइप किया और फिर डॉट ऑपरेटर के साथ हमने गेट लाइन फंक्शन का नाम टाइप किया और फिर पैरेंथेसिस में हम वो 2 पैरामीटर्स या आर्गुमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि इस फंक्शन को चाहिए। पहली चीज तो हमें अपने स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम प्रोवाइड करना है, यानी अपनी
कैरेक्टर अरे का नाम प्रोवाइड करना है, तो वो है नेम, तो हमने वो टाइप कर दिया। और दूसरी चीज हमें ये प्रोवाइड करनी है कि लेंथ कितनी है हमारी इस कैरेक्टर अरे या स्ट्रिंग वेरिएबल की, तो वो है 50, तो हमने 50 यहाँ पे टाइप कर दिया। उसके बाद हम सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से वही कोड रिपीट कर रहे हैं जो कि प्रीवियस प्रोग्राम में हमने यूज किया था, यानी कि यूर नेम की स्ट्रिंग टाइप हो जाएगी और फिर हमारा जो स्ट्रिंग वेरिएबल नेम है उसमें मौजूद वैल्यू प्रिंट कर दी जाएगी। आइए इस प्रोग्राम को कंपाइल और एग्जीक्यूट करते हैं। एंटर योर नेम, मैं वही नाम दोबारा से यूज करता हूँ, खलील अहमद, और एंटर की प्रेस करता हूं और अब की बार देखिए पूरा का पूरा नाम इनपुट के तौर पे रिसीव किया गया। गेट फंक्शन भी सी इन ऑब्जेक्ट का ऐसा फंक्शन है जिसकी मदद से हम इनपुट के तौर पे ऐसी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर सकते हैं जिसमें स्पेसेस भी शामिल हो। सी इन डॉट गेट और सी इन डॉट गेट लाइन में मेन डिफरेंस ये है कि सी इन डॉट गेट लाइन फंक्शन स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स को कीबोर्ड से इनपुट के तौर पर रिसीव करता है, जबकि सी इन डॉट गेट कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कीबोर्ड से इनपुट को रिसीव करता है। सी इन डॉट गेट फंक्शन का सिंटेक्स एग्जैक्टली वही है जो कि सी इन डॉट गेट लाइन का है, यानी आप सी इन के बाद डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, फिर फंक्शन का नाम यानी गेट टाइप करते हैं, पैरेंथेसिस के एक पेयर के दरमियान अपने स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम टाइप करना है यानी अरे ऑफ कैरेक्टर का नाम यहाँ पे मेंशन करते हैं आप, और फिर कॉमा के बाद आप साइज मेंशन करते हैं, और ये साइज बेसिकली इंडिकेट करता है कि आपकी अरे ऑफ कैरेक्टर की मैक्सिमम लेंथ क्या है। आइए अब एक छोटे से प्रोग्राम की मदद से इस कॉन्सेप्ट की हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। इस प्रोग्राम में जो कोड हम यूज कर रहे हैं वो एग्जैक्टली सेम है प्रीवियस प्रोग्राम में जो कोड हमने यूज किया था उससे बिल्कुल मैच करता है। ये फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे हम सी इन डॉट गेट लाइन नहीं बल्कि सी इन डॉट गेट फंक्शन को यूज करें। बाकी सारा का सारा कोड वही है। हमने कैरेक्टर डाटा टाइप के साथ अपनी अरे डिक्लेयर की है जिसका नाम str है। प्रीवियस प्रोग्राम में हमने उसका नाम नेम रखा था। लेंथ हमने 50 मेंशन की है। उसके बाद हमने वही मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाया सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से, एंटर योर नेम, और अब की बार हमने सी इन डॉट गेट का इस्तेमाल किया यानी गेट फंक्शन को यूज किया जो कि सी इन ऑब्जेक्ट का एक फंक्शन है, और फिर पैरेंथेसिस में वही दोनों आर्गुमेंट या पैरामीटर हमें प्रोवाइड करने हैं, यानी हमें अपनी अरे का नाम या स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम टाइप करना है और फिर कॉमा के बाद मैक्सिमम साइज या लेंथ कह लीजिए अपनी अरे की मेंशन करनी है जो कि 50 है, वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दी। और लाइन नंबर 9 पे हम सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से इनपुट करदा वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं स्क्रीन पर। तो मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल और एग्जीक्यूट करता हूं और दोबारा से वही नाम टाइप करता हूं, खलील अहमद, और आप देखिए कि वही सेम आउटपुट आया जो कि सी इन डॉट गेट लाइन के साथ आया था। तो सी इन ऑब्जेक्ट का गेट और गेट लाइन दोनों फंक्शंस ऐसे इनपुट को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ऐसी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर सकते हैं जिसमें स्पेसेस भी शामिल हो।